ओके, चलो बापूजी ने बुलाया है तुम्हें। मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें आना तो पड़ेगा ही। इस घर का नियम है कि बड़ों की बात नहीं टाला करते। घर के सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तुम फील बैड, लेकिन आज तक इस घर में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं उनके सामने क्यों आऊं? अरे तुम उल्टे सीधे काम करोगी तो कौन तुम्हारा साथ देगा? मैंने एक बार कहा ना, मैं नहीं आऊंगी मतलब नहीं आऊंगी। कोकी, तुम हद से ज्यादा बाहर जा रही हो। ये जबान जरूर तुम्हारी है, लेकिन टोन तुम्हारे डैडी जी का है सेम टू सेम। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जिस घर में रहती हो उसी घर के नीति नियमों को तोड़ने की बात करती हो। अगर तुम्हें नीति नियम की इतनी परवाह है ना, तो तुम जाओ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तो तुम यूं नहीं मानोगी? हाँ, अब मैं तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगा। चलो। इतने दिनों तक समीर के खिलाफ द्वारकादास जी अपनी घटिया चालें चलते रहे। तुम इस परिवार के सदस्य होकर उस खेल में पिताजी का साथ दिया। निर्दोष होते हुए भी समीर को सजा दिलवानी चाहिए। बहुत बड़ा गुनाह किया है कोकिला बहू। इतना ही नहीं, वृंदा के साथ भी नाइंसाफी की तुमने। तुमने ना सिर्फ उसको गुमराह किया है, बल्कि उसकी भावनाओं के साथ खेल भी खेलती रही। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि तुम सबके सामने इस गुनाह को कबूल करो और इंदिरा बहू, समीर और वृंदा से माफी मांगो। जी काका, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरे बच्चों को इंसाफ मिल गया, यही काफी है मेरे लिए। कोकिला जी से माफी भी नहीं चाहिए मुझे। तुम फील बैड है बापूजी, लेकिन और कोई कुछ भी करे उसको सजा माफ हो सकती है। सारी दुश्मनी तो सिर्फ कोकिला से है ना। उसने इतना कुछ कर दिया तो उसे फांसी पे चढ़ा दो। घर वालों को क्या दुश्मनी है मुझसे? इस वृंदा जी की वजह से आज मेरे डैडी सलाखों के पीछे है, लेकिन कोई इन्हें कुछ नहीं कहेगा। आज सबके सामने मेरा पति मेरा हाथ पकड़कर यहाँ लेकर आया, वो किसी को नजर नहीं आएगा। बस माफी तो सिर्फ कोकिला को नहीं मिल सकती ना, उसे तो माफी मांगनी पड़ेगी ना, इंदिरा भाभी से, समीर से और वृंदा जी से। लेकिन इतना याद रखना, कोकिला मिट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। मैं माफी हरगिज नहीं मांगूंगी। फिर एक बार सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम माफी नहीं मांगोगे कोकिला बहू, तो मुझे दुख है कि तुम्हें दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। या तो माफी मांगकर अपनी भूल सुधार लो, नहीं तो यह घर छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम जो चाहो रास्ता चुन सकती हो।